अगले दिन पूरी फैमिली लंच के लिए इकट्ठा होती है तो यहाँ पर पिया पूरी कोशिश करती है कि वो सबके सामने अच्छे से पेश आए और किसी को शिकायत करने का मौका ना दे, पर ना चाहते हुए उससे गलती हो जाती है, जिस वजह से उसकी सासू माँ उसे खूब सुनाती है और ये भी कहती है कि इस खानदान की बहू बनने के तो तुम्हारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। पता नहीं तुम दोनों माँ बेटी ने मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया जो मेरा बेटा तुम्हारे पीछे इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी माँ की भी बात नहीं सुनी। और पिया की सासू माँ यहाँ पर पिया को खूब सुनाती है तो यहाँ पर पार्थ पिया की साइड लेता है और वो अपनी मॉम को कहता है, मॉम यहाँ पर वो नई आई है, उसे यहाँ के तौर तरीके सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। और यहाँ पर पार्थ पिया को सपोर्ट करता है और उसे कहता है कोई बात नहीं। और यहाँ पर पार्थ के डैड भी पिया को ही सपोर्ट करते हैं और उसे कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। आगे पिया पार्थ से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से आज का डिनर बर्बाद हो गया होता है। तो पार्थ कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मांगना बंद करो, और उसे किस कर लेता है और कहता है आज तो तुम्हारा इस घर में पहला दिन ही था तो तुम पहले दिन ही सब कुछ सीख जाओ, ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ के माहौल के हिसाब से ढलने में, इसलिए अपने आप पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। और पार्थ ये कहकर पिया को हक करके सो जाता है, पर पिया बिल्कुल भी नहीं सो पाती क्योंकि वो ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पा रही होती। इधर जापान में राधा की दोस्त राधा को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ पर काविन काम करता है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट काविन के हैंडसम फेस की वजह से काफी फेमस होता है और दूर दूर से लड़कियां सिर्फ काविन को ही देखने के लिए उस रेस्टोरेंट में आती है। राधा जब काविन के हैंडसम से चेहरे को देखती है, उसे देखते ही वो काविन पर पूरी तरह से मर मिट जाती है और वो काविन पर लाइन भी मारने लगती है। तो उसकी दोस्त कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बंदा काफी हैंडसम है, अब बताओ उसे देखकर तुम्हारे दिल का दर्द गायब हो गया ना। फिर राधा कहती है तुम सच कह रही थी, ये बंदा तो सच में बहुत ही हैंडसम है, मन कर रहा है कि इसे जाकर अभी किस कर लूं। दूसरी ओर काविन की बॉस अपना एक नया ब्रांच खोल रही होती है और उस ब्रांच में वो काविन को मैनेजर के तौर पर जॉब ऑफर करती है और उसे बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर करती है, जिसे देखकर काविन मना नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पैसों की जरूरत होती है और उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी बॉस के इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद वो उन लोगों को उनका खाना सर्व करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर राधा काविन के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करती है तो काविन भी मना नहीं कर पाता और यहाँ पर राधा काविन के साथ फोटो खिंचाने लगती है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में एक हादसा हो जाता है जिस वजह से राधा काविन के साथ फोटो नहीं क्लिक करवा पाती और काविन उन लोगों की हेल्प करने के लिए वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी राधा काफी सैड हो जाती है कि वो काविन के साथ एक फोटो भी क्लिक नहीं करवा पाई। तो उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, तुम कल आकर उसके साथ फोटो क्लिक करवा लेना, वो कौन सा यहाँ से भागा जा रहा है। तो ये बात सुनकर राधा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पार्थ ऑफिस में अपने एक वर्कर पर खूब चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो वर्कर काम तो उसकी कंपनी में कर रहा होता है पर इसका फायदा वो दूसरी कंपनी को दे रहा होता है। और पार्थ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने वर्कर को खूब बातें सुनाता है क्योंकि पार्थ को झूठ बोलने वाले लोग और सीक्रेट रखने वाले लोगों से सख्त नफरत होती है, इसलिए पार्थ उन लोगों को कहता भी है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह इजिली चीट कर लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, इस कंपनी की पल पल की खबर मेरे पास रहती है, तुम लोग क्या करते हो और क्या नहीं उन सब की खबर मैं रखता हूँ, समझे। और पार्थ उस बंदे को खूब डांट फटकार कर कंपनी से बाहर निकाल देता है। इधर पिया भी जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि पार्थ 24 घंटे उस पर भी नजर रख रहा होता है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो 24 घंटे पार्थ के साथ रह रही होती है और उसके पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए वो पढ़ाई करने के बारे में सोचती है और पार्थ को सीधा जाकर कह देती है कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। पर पार्थ इस बात पर ऑब्जेक्शन लगा देता है और कहता है हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, फिर ये पढ़ाई बीच में कहाँ से आ गई, तुमने कहा था कि तुम पढ़ाई छोड़ दोगी। तो पिया कहती है हाँ मैंने कहा था कि मैं यूएस नहीं जाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने के बारे में नहीं कहा था, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि अगर मैं पढ़ना चाहूंगी तो तुम मुझे पढ़ने दोगे, फिर तुम अपने वादे से कैसे मुकर सकते हो। और पिया इस बात पर रोने लगती है तो पार्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहता है ठीक है अगर तुम पढ़ना चाहती
चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि इस पढ़ाई के चक्कर में तुम अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं करोगी, उन्हें पूरा टाइम दोगी और जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तब तुम ये पढ़ाई छोड़ दोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस टाइम तुम थोड़ा सा भी टेंशन लो। पिया जब ये बात सुनती है तो वो खुश हो जाती है और वो पार्थ को वादा कर देती है और अगले दिन अपनी मॉम को बताने के लिए जाती है कि वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती है। तो उसकी मॉम जब ये बात सुनती है तो वो पिया पर भड़कने लगती है और कहती है तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए, पार्थ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम अभी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम अपनी लाइफ से इतना ही बोर हो रही हो तो एक बच्चा कर लो, उसके साथ तुम्हारी पूरी लाइफ आराम से कट जाएगी, फिर तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर पिया कहती है मॉम मैं अपनी शादी पर ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मैं 24 घंटे पार्थ के साथ तो नहीं रह सकती ना, मुझे अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए मैं बाहर रहना चाहती हूँ। इस बात पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आजकल की लड़कियां तो अपने पति के साथ रहने के लिए मरी जा रही है और तुम अपने पति से दूर रहना चाहती हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पार्थ क्या तुम्हें खुश नहीं रखता जो तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? फिर पिया कहती है ऐसी बात नहीं है मॉम, वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, लेकिन मुझे भी अपने लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए जहाँ पर मैं खुलकर जी सकूं, प्लीज मॉम मान जाइए ना। और यहाँ पर पिया अपनी मॉम को मनाने लगती है तो ना चाहते हुए उसकी मॉम को उसकी पढ़ाई के लिए हाँ कहना पड़ता है और वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें आगे पढ़ने की परमिशन देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तब तुम पढ़ाई को छोड़ दोगी। फिर पिया कहती है ठीक है मॉम मैं छोड़ दूंगी और वो बहुत ही खुश हो जाती है। इधर राधा काविन से मिलने के लिए आती है तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि काविन दूसरे ब्रांच में शिफ्ट हो गया, जिसे जानकर राधा को बहुत ही दुख होता है और वो अपनी दोस्त को कहती है कि कितनी मुश्किल से मुझे दोबारा प्यार हुआ था, लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं हुआ और उसने मुझसे मेरा दूसरा प्यार भी छीन लिया, अब शायद मुझे दोबारा कभी भी किसी से प्यार नहीं होगा। और वो ये कहकर रोने लगती है कि तभी उसकी नजर एक बंदे पे पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिल की घंटी फिर से बजने लगती है और राधा उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। और उसके बाद वो थाईलैंड आकर पिया को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और उसके सामने अपने बॉयफ्रेंड की खूब तारीफ भी करती है। तो पिया जब राधा को खुश देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। अगले दिन पिया अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि वो आगे की पढ़ाई करना चाहती है। तो प्रोफेसर ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर पिया अपने प्रोफेसर को ये भी कहती है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके साथ बच्चों को पढ़ाने में आपकी हेल्प भी करना चाहती हूँ और अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर प्रोफेसर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो उससे पूछता है तुम्हारे और पार्थ के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है जो तुम अपने घर से दूर रहना चाहती हो और अपने आप को काम में इस तरह बिजी रखना चाहती हो? क्या पार्थ तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा? तो पिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं, पार्थ मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि मुझे कोई भी काम खुद से करने भी नहीं देता। तो वो कहता है मैं समझ गया तुम ये सब क्यों कर रही हो, पार्थ बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं जानता हूँ वो बहुत ही अच्छे से लोगों का ख्याल रखता है और वो तुम्हारा भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होगा, लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल जाता है कि अगले को इसकी जरूरत है भी या नहीं। वो अपनी मर्जी थोपने लगता है और शायद यही तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, पर वो दिल का बुरा नहीं है। फिर पिया कहती है मैं अपने लिए बस थोड़ा सा टाइम निकालना चाहती हूँ जहाँ मैं अपनी मर्जी की कर सकूँ, इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज इस बारे में पार्थ को मत बताना। तो वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा। आगे पिया अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती है और जब तक वो कॉलेज में रहती है वो काफी खुश रहती है क्योंकि वहाँ पर वो अपनी मर्जी की कर पाती है। लेकिन वो जैसे ही घर आती है पिया को पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि उसके चेहरे की हंसी अचानक गायब हो जाती है। उसके बाद पार्थ पिया के साथ रोमांस करने लगता है, पर पिया यहाँ पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो पार्थ को लगता है कि इस तरह पिया उठ जाएगी और उसके रोमांस में उसका साथ देगी, लेकिन पिया बिल्कुल भी नहीं उठती, बल्कि पार्थ को ये दिखाती है कि वो गहरी नींद में सोई हुई है। तो पार्थ भी पिया को परेशान नहीं करता और बेचारा चुपचाप मायूस होकर सोने के लिए चला जाता है। और उसके सोने के बाद पिया अपनी आँख खोल देती है। वेल पिया को देखकर लगता है कि वो इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो ये बात किसी को बता भी नहीं पा रही होती। और इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और प्रिया और पार्थ बच्चे के लिए ट्राई करते हैं, पर 2 साल बीत जाते हैं पर उन लोगों को कोई भी खुशखबरी नहीं मिलती। तो पार्थ जब ये बात जानता है तो वो प्रिया से पूछता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा वैसा खाया है जिस वजह से इस बार भी तुम कंसीव नहीं कर पाई? तो प्रिया कहती है तुमने जो डाइट मुझे फॉलो करने को कही है मैंने वही डाइट फॉलो की है, मैंने सब कुछ तुम्हारे मुताबिक ही की है, पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ। तो पार्थ कहता है हम इतने महीनों से ट्राई कर रहे हैं पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे और अलग पोजीशन में ट्राई करेंगे, शायद इस बार कंसीव हो जाए, तुम फिक्र मत करो और ना ही टेंशन लो, ठीक है।
दूसरी तरफ राधा का फिर से ब्रेकअप हो जाता है तो प्रिया उसे संभालने के लिए जाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक कैफे लेकर जाती है और वहां जाकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। और उसके बाद वो अपने कॉलेज जाने लगती है तो राधा कहती है क्या कुछ देर तुम और मेरे साथ नहीं रुक सकते, आज मेरे लिए कॉलेज छोड़ दो ना, कल कॉलेज चली ही जाना। तो प्रिया कहती है नहीं, मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती, तुम्हें पता है ना कॉलेज जाने में मुझे कितनी खुशी मिलती है और मेरी लाइफ में बस यही एक खुशी है जिसे मैं इंजॉय कर पाती हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ और छोड़ सकती हूँ पर इसे नहीं छोड़ सकती, प्लीज मुझे माफ करना। तो राधा कहती है कोई बात नहीं और प्रिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रिया कॉलेज जाती है, वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद वो एयरपोर्ट जाती है अपनी मॉम को लेने के लिए क्योंकि उसकी मॉम बाहर घूमने के लिए गई होती है। तो वहाँ पर कुछ लोग एक न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ पर टूटते तारे के बारे में बताया जा रहा होता है। तो प्रिया जब उस न्यूज को देखती है, उस न्यूज को देखते ही उसे काविन की याद आने लगती है, जिसे याद करके वो काफी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से उठकर साइड में बैठ जाती है क्योंकि प्रिया के दिल में अभी भी काविन के लिए फीलिंग्स होती है और वो अभी तक काविन को सही मायनों में भूल नहीं पाई होती। दूसरी तरफ काविन भी थाईलैंड वापस आ जाता है और वो भी उसी एयरपोर्ट पर होता है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आते हैं पर एक दूसरे को नहीं देख पाते और प्रिया अपनी मॉम को वहाँ से लेकर चली जाती है। पर काविन को वहाँ पर प्रिया का होने का एहसास होता है और वो चारों तरफ देखता भी है, उसे कोई भी नहीं दिखता तो वो अपने रास्ते चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिया अपनी मॉम को घर छोड़कर जल्दी से घर वापस आती है क्योंकि आज फैमिली डिनर होता है, लेकिन उसे यहाँ पर आने में काफी लेट हो जाता है जिस वजह से उसकी सासू माँ उसे खूब सुनाती है। तो पार्थ प्रिया को कहता भी है कि अगर तुम्हें लेट हो रहा था तो तुम मुझे बता देती। तो प्रिया कहती तुमने ही तो मुझे ड्राइव करते टाइम फोन चलाने से मना किया है तो फिर मैं तुम्हें कैसे इन्फॉर्म करती। तो पार्थ कहता है कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ। और उसके बाद पार्थ प्रिया को खाना सर्व करने लगता है पर यहाँ पर प्रिया की मॉम प्रिया को नीचा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती, जिसे देखकर प्रिया को बहुत ही बुरा लगता है लेकिन ना चाहते हुए भी अपनी सासू माँ की जातियों को बर्दाश्त कर लेती है और उसके बाद उन लोगों को अपनी मॉम का लाया हुआ गिफ्ट देती है। तो पार्थ के डैड को प्रिया की मॉम का गिफ्ट बहुत ही पसंद आता है और वो उसकी तारीफ भी करते हैं पर पार्थ की मॉम उस गिफ्ट को नहीं लेती बल्कि मेड को गिफ्ट कर देती है। तो इस बात पर पार्थ के डैड कहते हैं प्रिया की मॉम इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई है, फिर तुम उसे ले क्यों नहीं रही हो। तो पार्थ की मॉम कहती है मैं इसे क्यों लूं जबकि मुझे पता है कि ये सारे गिफ्ट मेरे बेटे के पैसों से आई है, अगर मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं खुद खरीद लूंगी, इस तरह अपने बेटे के पैसों को बर्बाद नहीं करूंगी। और यहाँ पर पार्थ की मॉम फिर से प्रिया को बातें सुनाने लगती है जिससे बेचारी प्रिया का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। तो पार्थ यहाँ पर प्रिया को सपोर्ट करता है और उसके बाद अपनी मॉम को कहता है मॉम आप दोनों की एनिवर्सरी आने वाली है तो मैंने सोचा है कि मैं और प्रिया दोनों मिलकर आपकी एनिवर्सरी को इसी घर में मनाएं। तो उसकी मॉम कहती है आइडिया तो बहुत ही अच्छा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी अरेंजमेंट तुम अकेले करो, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे यकीन है कि अगर तुम इन सारी चीजों की तैयारी करोगे तो ये पार्टी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होगी, लेकिन अगर ये लड़की करेगी तो वो पक्का मिडिल क्लास ही होगी, इसलिए तुम अकेले तैयारी करोगे, ठीक है। तो बेचारी प्रिया को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और पार्थ को भी बहुत ही बुरा लगता है जैसा उसकी माँ प्रिया के साथ बिहेव करती है, पर वो चाहकर भी अपनी मॉम को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। इधर काविन अपनी आंटी के रिजॉर्ट में आता है तो उसकी आंटी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे ये भी कहती है इतने सालों से तुम गायब थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो काविन कहता है आंटी मैं यहाँ से इसलिए गया था ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और उस लड़की की जिम्मेदारी उठा सकूं जिसे मैं छोड़कर गया था, लेकिन अब मैं काबिल बन गया हूँ और अब मैं अपने प्यार की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। तो उसकी आंटी कहती है तुम अभी भी प्रिया के इंतजार में बैठे हो ना, क्या पता प्रिया तुम्हें भूल गई हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हो और शायद उसकी अब तक तो शादी भी हो गई हो। अगर प्रिया की शादी हो गई होगी फिर तुम क्या करोगे। तो काविन कहता है अगर उसकी शादी हो गई होगी और वो अपनी लाइफ में खुश होगी तो मैं उसे खुश देखकर ही खुश हो जाऊंगा। तो फिर उसकी आंटी कहती है अगर वो अपनी शादी में खुश ना रही तो फिर तुम क्या करोगे। तो काविन इस बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके पास खुद इस बात का कोई जवाब नहीं होता। दूसरी तरफ मनीषा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई होती है और उसके अंकल उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद मनीषा पार्थ की मॉम से भी मिलती है तो पार्थ की मॉम भी मनीषा को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसके सामने अपनी बहू की खूब बुराइयां करती है क्योंकि पार्थ की मॉम चाहती थी कि मनीषा उसके घर की बहू बने, पर पार्थ ने तो उस मिडिल क्लास लड़की को अपनी वाइफ बना लिया जिस बात से अभी भी वो नाराज होती है।